नमस्कार सभी साथियों को। मैं रामचंद्र चौधरी उत्कर्ष एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर सभी पशु परिचर साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो भाई एक चीज सभी के माइंड में आती है, सभी स्टूडेंट इतने समय से पढ़ रहे हैं जो पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं। पशु परिचर का एग्जाम दिसंबर महीने में है, अब समय अपने पास बहुत ही कम बचा है। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंटों का यह क्वेश्चन था कि सर हमें बताएं कैसे हम इस कम समय में तैयारी कर सकें। जब आपकी जॉब कम एज में लग सकती है तो हमारी भी लग सकती है। आपने कैसे रणनीति अपनाई, हमें कैसी रणनीति अपनानी चाहिए, तो इसके बारे में आज आपको मैं पूरी चीजें बताऊंगा। कैसे कैसे मैंने एग्जाम क्वालिफाइड किए हैं, कैसे आप भी इस चीज को अपना सकते हैं। बहुत ही साधारण है। इसको देखो, क्लास को जब भी आप देखो इसको एकदम फ्रेश माइंड में देखना, क्योंकि यह क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित रहेगी कि आपको इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो आज देखो दो तीन क्वेश्चनों के बारे में अपन शानदार से उसकी चर्चा करेंगे। वो हर स्टूडेंट के माइंड में रहता है ये क्वेश्चन। तो ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यह रहता है स्टूडेंट के माइंड में कि कैसे करे पशु परिचर की तैयारी बचे हुए इतने कम समय में। समय कम बचा है, अगस्त चल रहा है, दिसंबर में एग्जाम है। शानदार वाला क्वेश्चन है एक ये भी। दूसरा क्वेश्चन इसका वापस यह बैठ रहा है कि क्या बनाए रणनीति जिससे चयन सुनिश्चित हो। अब इनके बारे में सारी की सारी आपके साथ चर्चा की जाएगी। देखो, समय कम है। जितने समय से आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, चाहे आपने जहां से भी थ्योरी पढ़ी है उसको आप ऐसे चेक करना है, अपने अंदर इतना सा कॉमन सेंस और कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। देखो, चयन केवल पढ़ाई से नहीं होता, खुद के अंदर का कॉन्फिडेंस होना अति आवश्यक है। कॉन्फिडेंस होगा कि जो मैंने पढ़ा है सफिशिएंट पढ़ा है। अगर जो क्वेश्चन मुझे नहीं आएगा वो पूरे राजस्थान में किसी को नहीं आएगा। इस स्तर का अगर आप कॉन्फिडेंस रखोगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब सबसे बड़ी बात है, जो भी आपने पढ़ा है, अब समय कम है, ज्यादा थ्योरी की बजाय आप उसको शॉर्ट में आप शुरू कर लो ताकि आप उसकी एक समरी याद कर ले। तो समरी से क्या है, मेन चीजें आ जाएगी। जो आपने पढ़ा है उसको आरबीएससी की किताबों से कंपैरिजन अभी कर लेना है, क्योंकि अभी भी अपने पास थोड़ा सा समय बचा हुआ है। जो आपने अभी तक पढ़ा है उससे आरबीएससी 11वीं 12वीं कृषि विज्ञान पुस्तकों से मिलान करना है, क्योंकि एकमात्र यही पुस्तकें हैं जो प्रमाणित हैं। क्योंकि केवल यही पुस्तकें प्रमाणित हैं, यही प्रमाणित हैं। यदि कोई भी प्रश्न कंफ्यूजन में फंसा, जिस क्वेश्चन के एक से अतिरिक्त उत्तर निकलते हो, तो वो क्वेश्चन जाएगा किसके आधार पे, आरबीएससी के आधार पे क्वेश्चन जाएगा। और आरबीएससी जो बोलेगी, चाहे आरबीएससी कुछ भी बोलती हो क्वेश्चन में, वही चीज मानी जाएगी, क्योंकि ये एक सरकारी किताब है। यहां तक एक फंडा क्लियर हो गया। अगर आपको त्रुटि लगे कि भाई जिसने आपको पढ़ाया है या जहां से पढ़ाया है आरबीएससी अलग बात बोल रही है, तो सबसे पहले तो उसको साइड कर लेना है। उस चीजों के ऊपर अब ज्यादा गौर नहीं करना है। ठीक है, यह मैटर यहां तक हो गया क्लियर। तो इसे क्या है, पार्ट बी पूरा का पूरा कवर इससे हो जाएगा। अब बचता है कि भाई अपन ने थ्योरी तो कवर कर ली है,
लेकिन अब चयन कैसे लेना है, तो चयन के लिए आपको करना होगा अभ्यास। चयन के लिए आपको करना होगा अभ्यास, और अभ्यास के लिए क्या है, विगत वर्षों के परीक्षा पेपर, परीक्षा पेपर जैसे जेट, बीएचयू, आईसीएआर, कृषि पर्यवेक्षक, सहायक कृषि अधिकारी, डबलओ बोला जाता है, सहायक कृषि अधिकारी, कृषि अधिकारी, कृषि अधिकारी एओ बोला जाता है, कृषि व्याख्याता, कृषि व्याख्याता एग्रीकल्चर लेक्चरर, कृषि व्याख्याता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी एफएसओ बोला जाता है, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, राष्ट्रीय बीज निगम एनएससी कहा जाता है, राष्ट्रीय बीज निगम, राष्ट्रीय बीज निगम जिसमें पशु परिचर, जिसमें पशु परिचर के पाठ्यक्रम भाग ब या पार्ट बी का ही है। इन सभी परीक्षाओं के विगत वर्षों के प्रश्नों को हल करना है, क्योंकि जब आप इनके विगत वर्षों के प्रश्न सोल्व करेंगे तो आपको लगभग 60 से लेकर 70% प्रश्न इन्हीं परीक्षाओं का वापस रिपीटेशन मिलेगा। और इनसे क्या रहेगा कि आपको इस चीज का अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक ज्यादा पूछा जा रहा है, किस हिसाब से पूछा जा रहा है, कौन सा टॉपिक अपने को पढ़ना है और कौन सा टॉपिक अपने को छोड़ना है। और ये चीजें कब क्लियर होगी, जब ये चीजें सारे के सारे आप विगत परीक्षाओं के प्रश्न करोगे और साथ में एमसीक्यू के अभ्यास करना है। साथ में एमसीक्यू के अभ्यास करते रहना है। जब भी आप एमसीक्यू का अभ्यास करते हैं, जो आपका प्रश्न गलत होता है उस प्रश्न को हमेशा देखें। सही होता है उसको देखने की इतनी आवश्यकता नहीं रहेगी, लेकिन जो गलत हो उसको देखना अति आवश्यक है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, देखना है क्यों गलत हुआ है। जब आप इतनी सारी चीजें करोगे तो आप आराम से एग्जाम क्वालिफाइड कर सकते हैं। क्योंकि मैंने 2018 कृषि पर्यवेक्षक इसका एग्जाम क्वालिफाइड किया, सहायक कृषि अधिकारी इसका भी मैंने क्वालिफाइड किया। ये किया कैसे, ये किए हैं जो विगत वर्षों के प्रश्न पेपर होते पीवाईक्यू, और जो साथ में हमने एमसीक्यू खुद ने तैयार किए थे, खुद ही इसकी प्रैक्टिस करते थे। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन इसका भी पेपर क्वालिफाइड किया। ये हुए कैसे हैं कि ये सारे के सारे पीवाईक्यू से, इससे अपने को अंदाजा लगता है। और जो इस तरह पढ़ा जाता है इसको कहा जाता है स्मार्ट स्टडी, इसी को कहा जाता है स्मार्ट स्टडी। अगर आप भी स्मार्ट स्टडी अपना सकते हो तो मेरे साथ जुड़ो, मैं आपको स्मार्ट स्टडी करवाऊंगा।
और कैसे इसका चयन सुनिश्चित हो, इसके बारे में आपको एग्जाम तक साथ में जुड़ा रहूंगा, क्योंकि इन्हीं चीजों से चयन होगा। अगर आप लोगों को PYQ या MCQ नहीं मिलते हैं तो उत्कर्ष लेकर आया है आप सभी के लिए, उत्कर्ष लेकर आया है आप सभी के लिए जो टारगेट बैच है 100 दिन का, ये आपको मिलेगा केवल और केवल 1200 रुपए में। 20 अगस्त से ये शुरू हो रहा है और ये एक्सपर्ट टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल 160 टेस्ट लगेंगे, जिसमें 35 टेस्ट पार्ट बी का लगेगा और 25 से जो फुल टेस्ट लगेंगे ये केवल और केवल मिलेगा आपको 250 रुपए में। तो अभ्यास करना है, जो PYQ करना है तो आपको यहां साथ में जुड़ना पड़ेगा MCQ बैच में। जिसको टारगेट बैच में जुड़ना है कि हमें कैसे पढ़े, अब जो चीजें हमने पढ़ी थी वो RBSE की थी या नहीं थी, तो RBSE की चीजों को पढ़ने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा 100 दिन के टारगेट बैच में। तो अच्छे से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है और बिना चिंता किए हुए अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगा के पढ़ना है। सभी साथियों को रामचंद्र चौधरी का राम राम।